नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर्स के। ये मंथली रिवीजन वीडियो है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में टोंक जिले में किस नदी पर बने ईसरदा बांध में 30 जुलाई से पहली बार जल संग्रहण शुरू हो गया है? तो बनास नदी पर यह ईसरदा बांध बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे टोंक जिले के 1068 गाँवों में और सवाई माधोपुर के 177 गाँवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो पहले चरण में 253 RL मीटर तक जल संग्रहित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। भजन लाल शर्मा और नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा जो महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में जिंक फुटबॉल गर्ल्स अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जावर उदयपुर में इसकी शुरुआत हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भारत का पहला प्रौद्योगिकी संचालित आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र है जो विशेष रूप से लड़कियों के लिए है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के नमन चौधरी ने 11 अगस्त से कजाकिस्तान में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो नमन चौधरी का संबंध राजस्थान के जयपुर से और इन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया था और उन्हें PM मोदी द्वारा बेस्ट कैडेट का खिताब भी दिया गया था। जयपुर से खिताब पाने वाले पहले कैडेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2025 में मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 में राजस्थान से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पारुल सिंह जो इस कंपटीशन में फर्स्ट रनर अप रही थी, भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। और इसके अलावा ये मिस ओशियन इंडिया भी बन चुकी है। मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब भी इन्होंने जीता है जो कि जयपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा पहली बार आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में किसे बेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो मार्तंड रैना को पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मार्तंड रैना जो जिनको बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो मिला है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो इसमें विशाल कलोशिया को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा तेरापंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, 100 रुपये का स्मारक सिक्का है वो इस अवसर पर जारी किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 28 जुलाई को यह सिक्का जारी हुआ था। राजस्थान के जो झुंझुनू जिले के एक छोटे से कस्बे में जन्मे टमकोर में आचार्य महाप्रज्ञ जी जो एक जैन मुनि आचार्य ही नहीं थे बल्कि जन जन के लिए बिना किसी भेदभाव वाले आध्यात्मिक गुरु थे। वे दूरदर्शी विचारक थे। 1920 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपना जीवन अहिंसा, ध्यान और नैतिक जीवन के प्रति समर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है? तो 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था पहुंचाने का लक्ष्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विकसित भारत 2047 की तर्ज पर ही विकसित राजस्थान 2047 का जो रीजन है वो तैयार किया गया है और इसी के तहत जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2030 तक 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है जो कि वर्तमान में 197 बिलियन डॉलर है अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य ओपन निशानेबाजी चैंपियनशिप में ट्रैप शूटिंग में जयपुर के मैत्रेयी सिंह ने जूनियर कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। जयपुर से है मैत्रेयी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में दूसरे चरण के मुकाबले 12 सितंबर 2025 से राजस्थान के किस जिले में आयोजित किए जाएंगे? तो इनका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ ये मुकाबले जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम इंडोर हॉल में आयोजित होंगे। प्रो कबड्डी लीग में 12 टीमें हिस्सा ले रही है और शहर के जो देश भर के 4 शहरों में इनका आयोजन होना है, वाइजैक, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली। नेक्स्ट है, अंगदान के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने तथा व्यापक स्तर पर जन जागरूकता के लिए 2 अगस्त 2025 को किस राज्य को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? तो राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं अंगदान के क्षेत्र में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन एंड एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, तो ये 2 पुरस्कार है वो राजस्थान को मिले हैं।
नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा जल्द ही राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 लागू की जाएगी। इस नीति के प्रमुख स्तंभ क्या है? तो नैतिक और जिम्मेदार आर्टिफिशियल, राज्य में कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा, मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी इसमें स्तंभ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 लागू करने को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी और इस पॉलिसी के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है। नेक्स्ट है, ग्रीस में आयोजित वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है अश्विनी बिश्नोई ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत की महिला टीम ने अंडर 17 कुश्ती में ओवरऑल चैंपियनशिप है वो भारत ने जीती है। तो अश्विनी बिश्नोई तो ग्रीस में अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा से है, 65 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल लाई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ सचिव सदस्य के रूप में श्री नरेश कुमार ठकराल की नियुक्ति की गई है और ये जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक की कालावधि के लिए इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं ललित कुमार कलाल। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा के हैं ललित कुमार कलाल। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 25 जुलाई से 3 अगस्त तक चेतीनाड फूड फेस्टिवल आयोजित हुआ? तो चेतीनाड फूड फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 25 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान की दिव्यांशी जैन ने कौन सा मेडल जीता है? तो दिव्यांशी जैन ने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिव्यांशी जैन जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मध्य प्रदेश में संपन्न हुई सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप, इन्होंने 2 वर्गों के खिताब अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित भारत के सबसे बड़े ट्रैवल शो ट्रैवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल में किस राज्य को पर्यटन में उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया? तो राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था गुजरात में। यहाँ जो भारत का सबसे बड़ा ट्रैवल शो जो गांधीनगर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गांधी एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में अब राज्य स्तर पर टॉपर बालिकाओं को कितने हज़ार रुपये का पद्माक्षी पुरस्कार दिया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम इसमें 75,000 रुपये पद्माक्षी पुरस्कार में मिलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि पहले 1 लाख रुपये दिए जाते थे। कक्षा 8 की बालिकाओं को 25,000, 10 की बालिकाओं को 50,000 और 12वीं तक की जो सभी संकायों की बालिकाओं को टॉपर रहने पर 75,000 रुपये का पद्माक्षी पुरस्कार मिलता है। पहले इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना इसका नाम था, जो बदला गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किस जिले के पुरुषोत्तम दास पुरोहित को मुंबई में पुरुषोत्तम दास पुरोहित का मुंबई में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था? तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा पाली जिले से है पुरुषोत्तम दास पुरोहित, जिनकी भूमिका रही थी जो 1931 में आकर मुंबई में इन्होंने व्यवसाय प्रारंभ किया था और समाज सेवा, महाराष्ट्र में समाज सेवा, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाने वाले पुरुषोत्तम दास पुरोहित का 5 रुपये का डाक टिकट है वो मुंबई में जारी किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने योगदान दिया था। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली ट्विन सिटी जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र की कुल लागत कितने करोड़ रुपए है? तो कुल 7500 करोड़ रुपये इसकी लागत है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के योग गुरु स्वप्न दास को हैदराबाद में ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? स्वप्न दास, इनका संबंध राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। इनको ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो मिला है। योग गुरु स्वप्न दास पिछले 30 वर्षों से योग सिखा रहे हैं। उनकी पुस्तक हैदराबाद में तो उनकी पुस्तक है 40+ महिला की योग यात्रा, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन तैयार करने वाला देश का पहला आयुर्वेदिक संस्थान कौन सा है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में ये तैयार किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, और देश का पहला ऐसा ये संस्थान है जहाँ पर प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन को सेफ रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है। इसमें पहले ऑर्गन की सफाई करके उसमें सिलिकॉन भरा जाता है
ताकि लंबे समय तक ये बना रहे। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत कितने रुपए का मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा? तो मुफ्त इलाज 50 लाख रुपए तक का होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसमें 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि भी इसमें दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत मिलेगी। 18 साल तक के बच्चों के लिए यह योजना है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा के डूंगरपुर में ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कब किया? 4 अगस्त को इसका शिलान्यास किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, 2027 तक पूर्ण किए जाने वाले जो 302 गाँव के लगभग 5,58,000 आबादी और लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल इसके माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 2 से 3 अगस्त को मेघ उत्सव आयोजित हुआ? तो मेघ उत्सव का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेघ उत्सव जो कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले की बाणियाना तहसील के फूसासर गांव में 765 केवी के विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है? तो बाणियाना तहसील जो कि जैसलमेर में है, जहां पर 765 केवी का विद्युत उपकेंद्र है, जिसकी स्थापना को लेकर भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले की हर्षिता फागणा, जिन्होंने लखनऊ में राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम से खेलते हुए गोल्ड मेडल जीता है? तो हर्षिता जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इनका संबंध राजस्थान के टोंक जिले से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ टोंक जिले की हर्षिता फागणा जो इस बार जो फाइनल मुकाबले में 5 बार की विजेता और बेहद मजबूत मानी जा रही चेन्नई की टीम को 5-0 से करारी शिकस्त दी थी राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है, राजस्थान के साहिल गुप्ता जिन्होंने 51वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो साहिल गुप्ता जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में जयपुर के साहिल गुप्ता ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन कंदोई ने उज्जैन में आयोजित राष्ट्रीय फिन तैराकी चैंपियनशिप में 2 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? तो अर्जुन कंदोई जिन्होंने कुल 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल भी शामिल है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है जो 400 मीटर वाई फिन मोनो सरफेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 200 मीटर मोनो सरफेस और 400 मीटर वाई फिन में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है खैरथल तिजारा, अब इस जिले का नाम भर्तृहरि हरिनगर होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, भर्तृहरि हरि का जो मेला है वो जो अलवर में भरता था और अब अलवर से अलग होकर खैरथल तिजारा जो कि नया जिला बना है, तो भर्तृहरि हरि के नाम पर खैरथल तिजारा जिले का नाम रखा गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के कितने किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है? यहाँ दोस्तों किसानों को विदेश भेजा जाएगा। 100 किसानों का चयन इसके लिए किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चयनित किसानों को नवंबर 2025 से मार्च 2026 के मध्य 7 दिवसीय भ्रमण करवाया जाएगा और किसानों की क्षमता संवर्धन के लिए कार्य है वो किया जाएगा, जिसमें किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राज़ील का भ्रमण करेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति तथा किसके मध्य एक MOU साइन किया गया? तो राज्यविका और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के मध्य इस MOU को हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता विशेष रूप से राजस्थान फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान से पुरस्कार डॉक्टर सोहन चौधरी को मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वैश्विक शांति के लिए तथा दूरदर्शी नेतृत्व और निस्वार्थ सेवाओं के लिए पुरस्कार है डॉक्टर सोहन चौधरी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लखपति दीदी योजना के तहत अब तक कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है? तो 9.25 लाख महिलाएं इसके अंतर्गत लाभान्वित हो चुकी है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2025-26 में राजस्थान में 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व मुख्यमंत्री रक्षाबंधन कार्यक्रम में 1.21 लाख आंगनबाड़ी बहनों को कितने रुपए की राशि DBT के माध्यम से राखी उपहार के स्वरूप दी गई थी? तो जी हाँ दोस्तों, राखी उपहार के स्वरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 501 रुपये की राशि है और DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र की थी।
ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, और 1.21 लाख आंगनवाड़ी बहनों को इसका लाभ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूयॉर्क में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना डे कब घोषित हुआ? तो 6 अगस्त को राना डे की घोषणा की गई थी, राना डे के रूप में घोषित किया गया था। राना जो कि अमेरिका में जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने 6 अगस्त को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका डे के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में स्थित मुहाना मंडी में जैविक कचरे के प्रबंधन हेतु एक अत्याधुनिक बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो बायो सीएनजी संयंत्र ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और इसके लिए 27 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन है वो कब किया गया है? तो संस्कृत दिवस समारोह है जो कि 8 अगस्त को आयोजित हुआ है। पहली बार इसका आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय में किया गया है, और इसका आयोजन संस्कृत विभाग और राजस्थान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को भारत सरकार के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा एक कृषि उत्पादन के लिए जीआई टैग के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है? तो जीआई टैग के लिए आवेदन के लिए थार का जीरा जिसे स्वीकार किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। जी हाँ, आप थार जीरे को जीआई टैग मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार 9000 हॉर्स पावर का सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक इंजन किस राज्य में हाई स्पीड ट्रायल टेस्ट ट्रैक पर दौड़ेगा? तो राजस्थान में ये दौड़ेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये ट्रायल जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर जो नवनिर्मित देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल टेस्ट ट्रैक पर होगा, जो कि बनाया जा रहा है जयपुर में, और 800 करोड़ रुपए की लागत से इसे गुड्डा से मीठड़ी तक 64 किलोमीटर लंबा देश का पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है, जहां पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और राजस्थान की अगर बात करें तो 24.18 लाख महिला किसानों को इसका लाभ मिला है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के डूंगर राम को पट्टू कॉटन सोल कौशल के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से नवाजा गया? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुरस्कार जयपुर से है, डूंगर राम जिनको पट्टू कॉटन सोल कौशल के लिए पुरस्कार मिला है। यहाँ जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 व्यक्तियों को संत कबीर पुरस्कार और 19 व्यक्तियों को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से नवाजा था। नेक्स्ट, राजस्थान में मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह का आयोजन है वो कब किया गया? तो मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह जो कि 8 अगस्त को आयोजित हुए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वीर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती, ये ध्यान रखना, 387वीं जयंती मनाई गई थी वीर दुर्गादास राठौड़ की, और इस अवसर पर मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 17 विभूतियों के पुरस्कार दिए गए थे। तो 12 मई को इसको होना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण स्थगित किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी? तो इसके लिए 12,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। योजना की अवधि कुल 7 वर्ष तक रहेगी। नेक्स्ट, 10 से 15 अगस्त को अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो देवेंद्र झाझड़िया, इन्होंने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो कि पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जो कि 10 से 15 अगस्त तक अस्ताना में एशियन पैरालंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस के जो असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया था। तो ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है देवेंद्र झाझड़िया, जो कि राजस्थान के चूरू से है। नेक्स्ट है, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कब किया गया था? तो 4 अगस्त को इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ईसरदा बांध पर जो ईसरदा बांध है वो बनास नदी पर बनाया गया है। 2027 तक इसमें 302 गांवों को पेयजल सुविधा है वो इसमें उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हाथी फैशन शो की अनूठी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जयपुर में हाथी फैशन शो 12 अगस्त को किया गया था विश्व हाथी दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के कितने जजों को विभिन्न जिलों और न्याय क्षेत्रों की गार्जियनशिप यानी अभिभावकत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो 42 जजों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ ये 42 जजों को गार्जियनशिप की जिम्मेदारी दी गई है।
जस्टिस KR श्रीराम जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके अनुसार सभी न्यायाधीश संबंधित जिलों में न्यायिक अधिकारियों की कार्यशैली ईमानदारी के मापदंडों की समीक्षा करेंगे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2025 को स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 8 अगस्त को इसे स्वीकृति प्रदान की गई। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह एक्ट राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम 1958 में संशोधन का परिणाम है। इसमें 0 से 10 तक के, जहाँ पर 10 तक के श्रमिक है, जिनकी संख्या 10 है, वहाँ पर नियोजन करने वाली संस्थाओं को पंजीयन के प्रावधानों में छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सुनीता चौधरी ने जॉर्जिया में आयोजित बटूमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में 70 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो रजत पदक, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सुनीता चौधरी जो कि राजस्थान से हैं, 70 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 16 खिलाड़ियों में राजस्थान से एकमात्र एथलीट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64वें नेशनल आर्ट एग्जीबिशन के वार्षिक कार्यक्रम में किस जिले के जाने माने मूर्तिकार प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता के रूप में घोषित किया गया था? तो जयपुर से है मूर्तिकार प्रोफेसर गिरिराज शर्मा, जिनको विजेता के रूप में घोषित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पिछले 30 वर्षों से मूर्तिकला के क्षेत्र में सक्रिय है। नेक्स्ट, राजस्थान में 11 अगस्त को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय स्तरीय डीबीटी कार्यक्रम का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो राजस्थान में झुंझुनू जिले में कार्यक्रम आयोजित हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में रबी सीजन 2024-25 और खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किस्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का कुलगुरु नियुक्त किया गया है? यहाँ दोस्तों इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में प्रोफेसर नंद किशोर पांडे की नियुक्ति की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्य सरकार के परामर्श से राज्यपाल ने आदेश जारी किया है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु वो इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट, राजस्थान में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अलर्ट कब से शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत 11 अगस्त से की गई थी, जो कि 17 अगस्त तक चला था। 15 अगस्त के अवसर पर जो घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन अलर्ट है, जो भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर चलाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान समारोह 2025 में कविता 2 में जो राजस्थान से किस जिले के जगदीश मोहन रावत को ये पुरस्कार मिला है? तो जगदीश मोहन रावत, इनका संबंध राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कविता 2 की श्रेणी में जयपुर के जगदीश मोहन रावत को प्रथम पुरस्कार मिला है, जबकि कविता 1 श्रेणी में महाराष्ट्र की माधवी श्रीवास्तव को इसमें पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में कामा महोत्सव का आयोजन है वो कब किया गया था? तो राजस्थान में कामा महोत्सव, जिसका आयोजन 16 से 17 अगस्त तक किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कामा महोत्सव जो कि भरतपुर में वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार रैप्टर प्रजातियों पर जीपीएस आधारित टेलीमेट्री अध्ययन कहाँ शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत है वो डेजर्ट नेशनल पार्क में की गई है, जो कि जैसलमेर में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए 6 प्रमुख प्रजातियों को चुना है, जिसमें जो टेलीमेट्री अध्ययन किया जाएगा, यानी जीपीएस लगाया जाएगा रैप्टर प्रजातियों पर, जिसमें इंडियन वल्चर, टॉनी ईगल और रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर जो प्रजातियां हैं, गिद्ध है, उन पर नज़र रखी जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ट्रैवल ट्रेड फेयर मुंबई 2025, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो दिया कुमारी, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है, उनके द्वारा इस फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया था, जो कि राजस्थान की पर्यटन मंत्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह है, जो कि 15 अगस्त को, ध्यान रखना, इसका आयोजन पहली बार जोधपुर में किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह है वो जोधपुर में बरकतुल्ला खां स्टेडियम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत की माही जवाई इंटरलिंक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो 7,000 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत है, जिसे मंजूर किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को किस क्षेत्र में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान को ईंधन बचत और प्रौद्योगिकी संचालन के लिए पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, यह उपलब्धि अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक तकरीबन एक साल में राजस्थान ने 9 लाख लीटर डीजल की बचत की है, तो इसलिए राजस्थान को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारतीय सेना के द्वारा 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे परेड का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? तो आर्मी डे परेड 2026 में इसका आयोजन पहली बार जयपुर में किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 15 जनवरी 2026 को यह आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली बार किया जाएगा और ये आर्मी क्षेत्र से बाहर पहली बार आमजन के समक्ष इसका आयोजन है वो 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है? तो यह समन्वय समिति का गठन किया गया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। राजस्थान में जनगणना का जो पहला चरण है वो अप्रैल से सितंबर 2026 के मध्य और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम वर्षा का प्रयास राजस्थान के जयपुर में कब किया गया था? तो असफल प्रयास किया गया था 12 अगस्त 2025 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर रामगढ़ जो बांध है जो कि जयपुर में है उसमें पानी की कमी को दूर करने के लिए कृत्रिम वर्षा करवाने का प्रयास किया गया जो कि असफल रहा था। नेक्स्ट है, राजस्थान की मुस्कान कोटोत्या ने 8 से 10 अगस्त तक थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो मुस्कान ने गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, मुस्कान ने अंडर 17 कैटेगरी की 49 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में फिलीपींस की एराह में एमेडो को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस खिलाड़ी की कप्तानी में भारतीय रग्बी टीम ने अंडर 20 एशिया कप में कांस्य पदक जीता है? तो भूमिका शुक्ला की कप्तानी में ये कांस्य पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भूमिका शुक्ला की अगर बात करें तो इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान क्रिकेट में योगदान देने हेतु राजीव गांधी क्रिकेट क्लब द्वारा किसे राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? तो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संजय व्यास को नवाजा जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 19 अगस्त को इनको यह पुरस्कार है वो दिया गया था। संजय व्यास ने राजस्थान के लिए 30 प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के मैच खेले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहां पर अत्याधुनिक ब्लड कंपोनेंट एंड सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ किया? तो बूंदी में इसका शुभारंभ है वो किया गया था ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया था। जी हाँ, वीके सिंह 15 अगस्त को तो राज्य स्तरीय समारोह में एसओजी के एडीजी वीके सिंह इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया, जबकि 14 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक मिला था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कितने महिला सरपंचों को हाल ही में लाल किले पर संपन्न हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था? तो 3 सरपंचों को आमंत्रित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें कुसुम सिंह रारा है जो कि डीग से है, गीता पटेल जो कि चाली जोधपुर की सरपंच है, रेखाबाई जो गड्डेपान कोटा की सरपंच है। तो इनको नवाचार के लिए लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के मेहरानगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय एट होम समारोह में किसे राज्य के सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड दिया गया? तो दिव्यांश एम भारद्वाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार है वो दिया गया था। जी हाँ, दिव्यांश एम भारद्वाज जो कि टोंक जिले की आवा ग्राम पंचायत के युवा सरपंच है, इन्होंने नवाचार किया और इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। आवा पंचायत में छात्र छात्राओं के लिए एसी और इंटरनेट युक्त अलग अलग लाइब्रेरी की सुविधाएं जो बनाई गई है। साथ ही ये स्विट्ज़रलैंड से एमबीए की पढ़ाई करके राजस्थान में इस गांव में सरपंच बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा इनको मरणोपरांत वायुसेना मेडल यानी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो गैलेंट्री अवार्ड मिला है सुरेंद्र मोगा को। इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये शहीद हो गए थे। 10 मई 2025 को पाकिस्तान के हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला खनिज उद्यान विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, राजस्थान में अगर बात करें खनिज उद्यान की तो जयपुर में इसे विकसित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर खनिज उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाली तीज के अवसर पर पौधारोपण करते हुए इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की ओर से राजस्थान में किसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार एनिमेश पाटनी को मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, भारत सरकार की ओर से भारतीय वायुसेना के 9 अधिकारियों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय गृह विभाग ने राजस्थान से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की थी। तो केंद्रीय गृह विभाग का जो राजस्थान से राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए भंवर सिंह, नरेंद्र सिंह और रमाकांत शर्मा इनका चयन हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भंवर सिंह जो कि कंपनी कमांडर है आरएसी तृतीय बटालियन में, नरेंद्र सिंह जो कि एसआई क्राइम ब्रांच एजीटीएफ में है और कारागार में जेलर है रमाकांत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश की पहली लैक्रोज खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो उदयपुर में राजस्थान की पहली लैक्रोज खेल अकेडमी खोली जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए जो अक्टूबर 2025 तक 82 लाख रुपए की लागत से प्रदेश की पहली लैक्रोज खेल अकादमी की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना राजस्थान की जो सूर्य नगरी जोधपुर में इसकी स्थापना की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। अब यहाँ पर आयुर्वेद दवाइयाँ या किसी भी हर्बल तत्व में जैसे तुलसी, गिलोय इत्यादि में कोई सक्रिय तत्व है उसकी टेस्टिंग है वो यहाँ पर की जाएगी, जो कि पहले दूसरे राज्यों में होती थी। नेक्स्ट, राजस्थान के जयपुर में सक्षम जयपुर अभियान 2025 कब से कब तक चलाया जाएगा। तो इस अभियान को 18 अगस्त से 23 सितंबर तक चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्य उद्देश्य विशेष योग्यजन और बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को इसमें संबल प्रदान करना और कृत्रिम और सहायक अंग उपकरण जो सहायक उपकरण उनको प्रदान करना है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना ने किस वर्ष को राजस्थानी पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो राना के द्वारा साल 2025 को पर्यटन वर्ष घोषित किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे पहले 6 अगस्त 2025 को न्यूयॉर्क के मेयर द्वारा राना डे के रूप में भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक गायक को इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन का स्टार सदस्य बनाया गया। तो मामे खान और कुटले खान इनको इसका स्टार सदस्य बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मामे खान राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में भी नजर आ चुके हैं और कुटले खान ने तीसरी बार आईफा अवार्ड समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई है। तो इसकी शुरुआत जयपुर में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पशु सेवा के क्षेत्र में भारतीय पशुपालन विभाग लिमिटेड के द्वारा होंडा कंपनी के सहयोग से देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत यहाँ पर की गई है। पहले चरण में इसमें स्ट्रीट डॉग्स और पालतू पशुओं के इलाज की सुविधा रहेगी। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले की अनुया प्रसाद ने टोक्यो में होने वाले 2025 डेफ ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो जयपुर की है अनुया प्रसाद जिन्होंने क्वालिफाई किया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डेफ ओलंपिक गेम्स के लिए विश्व डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल दोनों ही प्रतियोगिता में इन्होंने क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की हालिया सर्वे रिपोर्ट में उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका सैंड के विशाल भंडार की पहचान है वो कहाँ पर की गई है।
तो सवाई माधोपुर और करौली, यहाँ पर ये विशाल भंडार मिले हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सिलिका सैंड की बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए ये भंडार रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित होंगे। सिलिका सैंड का उपयोग ग्लास इंडस्ट्री, सोलर पैनल निर्माण इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है, जयपुर कैटरिंग डीलर समिति की ओर से 8वां कैटरर्स एक्सपो 2025 का उद्घाटन है वो कब किया गया था? तो 22 अगस्त को इस एक्सपो का उद्घाटन हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह कैटरर्स एक्सपो जयपुर और पूरे राजस्थान के कैटरिंग सेक्टर की श्रेष्ठता और नवीनतम ट्रेंड्स को प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर था। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र कब से शुरू होगा? तो 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत है वो की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो 1 सितंबर से राज्यपाल के द्वारा जो सत्र मानसून सत्र को बुलाए जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की रहने वाली मणिका विश्वकर्मा, इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो मणिका विश्वकर्मा का संबंध है वो राजस्थान के गंगानगर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 यूथ समिट में राजस्थान से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें डॉक्टर शिवम अग्रवाल, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांस की खेती के लिए राजस्थान की पहली टिश्यू कल्चर लैब है वो कहाँ स्थापित होगी? तो बांस की खेती के लिए राजस्थान की पहली टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना उदयपुर में की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टिश्यू कल्चर तकनीक से बांस के पौधों को लैब से ट्रे में निकालकर छोटे गमलों में स्थानांतरित किया जाएगा, फिर इनको कहीं पर भी लगाया जा सकता है। तो ये लैब महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोटा बूंदी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है? तो इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1507 करोड़ रुपए है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ कोटा बूंदी क्षेत्र में ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में कितने करोड़ पौधे लगाए जाने का ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त किया है? तो 10 करोड़ पौधे लगाए जाने को लेकर ऐतिहासिक लक्ष्य है वो राजस्थान सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया है। अगले 5 वर्षों में राजस्थान में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में भीलवाड़ा में संपन्न हुई 3 दिवसीय राजस्थान स्टेट महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस चैंपियनशिप को बीकानेर की टीम ने जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर ने अजमेर को 2-1 के अंतर से हराकर ये चैंपियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में 44वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की गर्ल्स कैटेगरी में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो गर्ल्स कैटेगरी में जयपुर की टीम है वो चैंपियन बनी है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये चैंपियनशिप 15 से लेकर 17 अगस्त तक उदयपुर में आयोजित की गई थी। जयपुर ने अजमेर को हराकर खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति का साहित्य श्री सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार डॉक्टर पद्मजा शर्मा को मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 सितंबर को श्री डूंगरगढ़ में सम्मान समारोह का आयोजन है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल राज्य की टीम के द्वारा राज्य के कितने जिलों में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत पीयर रिव्यू शुरू किया गया? तो 6 जिलों में इसकी शुरुआत हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 जिले हैं जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी और झुंझुनू। नेक्स्ट है, राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की स्कीट स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो अनंतजीत सिंह नरूका, जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ कजाकिस्तान में अनंतजीत सिंह नरूका ने इस चैंपियनशिप की स्कीट स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए किसे थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कमेंडेशन कार्ड देकर सम्मानित किया था? तो डॉक्टर जो मेजर दिव्यांश चतुर्वेदी, इनको यह पुरस्कार दिया गया था। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जयपुर के निवासी है दिव्यांश चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए कहाँ पर अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी? तो ये लैंग्वेज लैब की स्थापना जयपुर में होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसकी घोषणा की है।
इसमें युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि युवा है वो विदेश में रोजगार कर सके। नेक्स्ट है, हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किस क्षेत्र के पूर्व लोकसभा सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन हुआ है? तो कर्नल सोनाराम चौधरी इनका निधन हुआ है, जो कि बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रह चुके हैं। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 80 साल की उम्र में 21 अगस्त को इनका निधन हुआ है। 1966 में वे भारतीय सेना में रहे थे और कर्नल भी बने थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के गांव में एक तालाब की खुदाई के दौरान डायनासोर युग के जीवाश्म मिले हैं? तो इन जीवाश्मों को जैसलमेर में देखा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि डायनासोर युग के हैं। जैसलमेर के मेगा गांव में तालाब की खुदाई करते समय कुछ बड़े कंकाल और ढांचे मिले हैं, जो कि डायनासोर युग के यानी जुरासिक काल के हो सकते हैं। नेक्स्ट है, वृक्ष मित्र योजना के तहत राज्य में कितने पौधे लगाने वाले को वृक्ष मित्र का दर्जा मिलेगा? तो 200 पौधे लगाने वाले को वृक्ष मित्र का दर्जा दिया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूरे प्रदेश में 2000 वृक्ष मित्र बनाए जा रहे हैं, जिनको मानदेय भी मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस राजस्थान में मनाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए पिछले साल राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान ये घोषणा की थी। नेक्स्ट है, विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कितने छात्रों को विदेश के संस्थानों में अध्ययन के लिए भेजा जाएगा? तो 150 छात्रों को तो विदेश के संस्थानों में, टॉप शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, जबकि 350 छात्रों को भारत के ही प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करवाई जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। सबसे ज़्यादा पौधे किस जिले में लगाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा पौधे जयपुर में लगे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ जयपुर में सर्वाधिक पौधे है वो लगाए गए हैं। सर्वाधिक पौधारोपण 73.58 लाख पौधारोपण है वो जयपुर में किया गया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 में जयपुर के अपम निधि पांडे ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है अपम निधि पांडे। ये प्रतियोगिता 7 से 17 अगस्त तक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी ने चेन्नई में सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो कचनार चौधरी शॉर्ट पुट इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट इवेंट में 15.75 मीटर दूर गोला फेंक कर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले उन्होंने स्टेट चैंपियनशिप में भी 14.98 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के संस्कृत शिक्षा विभाग ने कक्षा 7वीं की संस्कृत प्रबोध यानी द्वितीय भाग जो पुस्तक है उसमें किस लिपि को शामिल किया है? तो पहली बार इसमें ब्राह्मी लिपि का अध्ययन है वो इसमें छात्रों को करवाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह पहल भारतम योजना के तहत हुई है, जिसका उल्लेख पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से किया था। पहले चरण में 560 शिक्षकों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में नई भूमि आवंटन नीति 2025 लाए जाने के लिए किसने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसके तहत नई भूमि आवंटन नीति है वो लागू की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के युवा निशानेबाज राजवीर सिंह राठौड़ ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है? तो भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है पाली जिले के युवा निशानेबाज राजवीर सिंह राठौड़। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कजाकिस्तान में 5 से 20 अगस्त तक प्रतियोगिता आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जयपुर द्वारा एआई इनोवेशन समिट 2025 अब कब आयोजित किया गया? तो इस समिट का आयोजन 22 अगस्त को हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने AI 2.0 कोर्स का ऑनलाइन शुभारंभ किया और इस अवसर पर प्राइवेसी इन AI पुस्तक की समिट की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के किस जिले में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की है? तो जयपुर में ये वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर है वो भारत मंडपम की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम NBCC के द्वारा किया जाएगा, जिसने भारत मंडपम बनाया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस के द्वारा महिला जागरूकता सुरक्षा अभियान सशक्त नारी जिम्मेदारी अभियान, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 20 अगस्त को इस अभियान का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें जो महिला कानूनों एवं सुरक्षा के प्रति प्रभावी जागरूकता और आमजन को जागरूक करने के लिए इसमें 20 से 26 अगस्त तक अभियान चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में कितनी आयु वर्ग के युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसमें विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, और इसमें 2 करोड़ रुपए के ऋण तक पर 8% तक ब्याज अनुदान मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 19 अगस्त को राजस्थान के किस जिले में जैव विविधता एवं संरक्षण विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो जयपुर में ये कार्यशाला आयोजित हुई। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस कार्यशाला में बटरफ्लाई मैन ऑफ उत्तराखंड पीटर स्मेटा शेख ने मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स जयपुर की स्थापना की जाएगी। रिम्स के अध्यक्ष कौन होंगे? तो रिम्स के अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव, और वर्तमान में मुख्य सचिव है सुधांश पंत। तो रिम्स की स्थापना की जाएगी और इसके लिए निदेशक की नियुक्ति होगी, और राज्य के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट, राजस्थान के जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र में चौथे नज़र फोटो एग्जीबिशन का आयोजन है वो कब किया गया? तो ये 24 से लेकर 26 अगस्त तक आयोजित हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान की सबसे बड़ी फोटो एग्जीबिशन में 362 से अधिक प्रतिभागियों ने इस बार हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वीकृत जो किया है विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट, ये किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी रीति के द्वारा इसे तैयार है वो किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य आपको ध्यान में रखना है, रीति के द्वारा इसे तैयार किया गया है। राजस्थान को साल 2047 तक 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस डिस्कॉम में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आयोजन है वो RDSS योजना के तहत किया जाएगा? तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यानी इन सभी जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो योजना का नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने शहरों में नए सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली यानी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे? तो 15 प्रमुख शहरों में इन सिस्टम्स की स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, इससे राज्य में वायु गुणवत्ता के स्तर की बेहतर निगरानी की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालोतरा के पचपदरा में 24 अगस्त को रिफाइनरी के अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किसने किया? तो हरदीप सिंह पुरी इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से रिफाइनरी के अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। इसके अलावा राजस्थान में पहली अत्याधुनिक BS6 मानक वाली रिफाइनरी का निर्माण है वो किया जा रहा है पचपदरा बालोतरा में, और इसका 90% कार्य पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टप्पूकड़ा की प्राचार्य नीलम यादव, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो नीलम यादव का संबंध है वो खेरतल तिजारा जिले से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 सितंबर को नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर इनको पुरस्कार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बीकानेर में स्थित नाल एयरबेस से वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने किस लड़ाकू विमान को अंतिम उड़ान भरकर विदाई दी थी? तो MiG-21 ये रिटायर हो गया है और इसे विदाई दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 62 वर्षों तक वायुसेना की सेवा करने वाला MiG-21 रूसी मूल का लड़ाकू विमान था। नेक्स्ट, हाल ही में थाईलैंड में 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का 100 किलोग्राम कैटेगरी का खिताब किसने जीता है? तो अरशान खान ने खिताब जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। थाईलैंड बैंकॉक में 18 से 25 अगस्त तक इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 में किस जिले की पारुल सिंह फर्स्ट रनर अप रही थी? तो पारुल सिंह इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है और ये फर्स्ट रनर अप रही थी मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इस वर्ष का खिताब सूडान की एवलिन नीम मोहम्मद सालेह ने जीता है। नेक्स्ट है,
जम्मू कश्मीर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में राजस्थान की रोइंग टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जीता है राजस्थान की रोइंग टीम ने। एक ही कांस्य मेडल है वो इस प्रतियोगिता में जीता है राजस्थान ने, और राजस्थान का 18वां स्थान था। इसमें शीर्ष स्थान पर एमपी रहा था। नेक्स्ट है, राजस्थान में कब से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया जाएगा? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान में की जाएगी, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये अभियान 90 दिनों तक चलेगा, 5 दिसंबर तक 12 सप्ताह का क्रमवार अभियान चलेगा, जिसमें उन बच्चों की पढ़ाई कर उनकी कमज़ोरी दूर की जाएगी जिनको पढ़ना ठीक से नहीं आता है, और इसमें जो पढ़ने में जो सक्षम नहीं है उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के अखिल भारतीय प्राचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एमपी जो साहित्य अकादमी के अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को नवाजा जाएगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के कुल गुरु है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। इनकी पुस्तक भारत बौद्ध और भक्ति कविता के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की परियोजना को राष्ट्रीय सीआईपीएस इनोवेशन अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। तो किस परियोजना को पुरस्कार मिला है? तो राज किसान साथी प्रोजेक्ट को पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा श्रीनगर में दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की बॉयज़ टीम ने किस टीम को हराकर 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो पंजाब को हराकर खिताब जीता गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 22 से लेकर 24 अगस्त तक ये चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी दुर्लभ जंगली बिल्ली केराकल राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में देखी गई थी? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में इस बिल्ली को देखा गया था, जो कि बेहद ही शर्मीली और अक्सर अकेली रहने वाली बिल्ली की दुर्लभ प्रजाति है। तो अधिकतर मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया के जंगलों में बिल्ली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की अलका बत्रा जो कि थाईलैंड के पटाया में होने वाले BWF वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो अलका बत्रा बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अलका बत्रा वर्तमान में फिक्की फ्लो की नेशनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर है और फिक्की नेशनल स्पोर्ट्स कमेटी की सदस्य भी और जयपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की उपाध्यक्ष भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार फाइटस और एक प्रकार की जो छिपकली है उसके जीवाश्म राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो जैसलमेर में मिले हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसलमेर के मेगा गांव में एक तालाब की खुदाई के दौरान जीवाश्म मिले हैं, लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ये छिपकली के जीवाश्म है जो कि इसकी लंबाई 1.5 मीटर से 2 मीटर तक रही होगी। तो फाइटोसोर पानी के किनारे रहने वाला जीव था जिसकी आकृति मगरमच्छ जैसी होती थी। नेक्स्ट, राजस्थान में किसे वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रदत्त अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेश कुमार व्यास साल 2023 के लिए उनको पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनकी कृति कलाओं की अंतर्दृष्टि के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। इससे पहले अगर बात करें तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को भी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, राजस्थान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में भी खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किए जाने की घोषणा किसने की है? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसकी घोषणा की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा राजस्थान जयपुर में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी भी इस साल नवंबर माह में करने जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो अखिल रंजन गर्ग ये कुल गुरु बने हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे पहले जो हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े इनके द्वारा अरुण कुमार जो कि कुल गुरु थे उनको हटाया गया था स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कुल गुरु से, और अब स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुल गुरु के रूप में अतिरिक्त प्रभार प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को सौंपा गया जो कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुल गुरु है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 से किसे नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार बसंती कुमावत को मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 29 अगस्त को साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में इस समारोह का आयोजन किया गया था।
एशियन साइकिलिंग प्रतियोगिता में भारत को कांस्य पदक दिला चुकी है बसंती कुमावत। नेक्स्ट, हाल ही में योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 24वीं राजस्थान राज्य योगा स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन भीलवाड़ा में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 22 जिलों से 400 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 23 से लेकर 24 अगस्त तक ये चैंपियनशिप भीलवाड़ा में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के युवा निशानेबाजों ने कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ इस चैंपियनशिप में अगर बात करें तो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। उद्धव सिंह राठौड़ ने जूनियर ट्रैप टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। उमेश चौधरी ने जूनियर टीम का गोल्ड मेडल जीता। कुशाग्र राजावत ने 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, जबकि 50 मीटर पिस्टल सीनियर कैटेगरी में योगेश कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज किस जिले में स्थित खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किया गया है? तो उदयपुर में है ये खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ उदयपुर के जिला कलेक्टर है नमित मेहता, उनके निर्देशन में इस लॉन्च का विकास है वो किया गया है। कंगारू मदर केयर यूनिट जीरो सेपरेशन पॉलिसी पर आधारित है। इसके अंतर्गत माँ और शिशु को अलग किए बिना एक साथ रखने की व्यवस्था है। नेक्स्ट, पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्षों में राज्यों को दिए गए अनुदानों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यूपी दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में पशु कल्याण संगठनों और गौशालाओं को 2020-21 से लेकर 2024-25 के बीच 5.57 करोड़ रुपए है वो अनुदान के रूप में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में राजस्थान को किस राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो कॉन्टेंडर यानी प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में राजस्थान को वर्गीकृत किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में राजस्थान के साथ साथ इसमें पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। वहीं शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अगर बात करें तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में असम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश को इसमें वर्गीकृत किया गया है। इस सूचकांक में जो छठे संस्करण में 66 संकेतकों का चयन किया गया था, जिसमें केंद्रीकृत ढांचा, भवन उद्योग, नगर पालिकाएं, सेवाएं, परिवहन, कृषि, बिजली वितरण कंपनियां इत्यादि था। नेक्स्ट, कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान की मानिनी कौशिक ने टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो रजत पदक जीता है मानिनी कौशिक ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ टीम स्पर्धा में 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, जबकि टीम स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो कजाकिस्तान में 16 से 30 अगस्त तक 16वीं एशियाई शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस खिलाड़ी को सीनियर वर्ग में प्रतिष्ठित मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो महिपाल लोमरोर को ये पुरस्कार मिलेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीनियर वर्ग में महिपाल लोमरोर और जूनियर वर्ग में कार्तिक शर्मा और सब जूनियर वर्ग में यथार्थ भारद्वाज को पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो महिपाल लोमरोर को दूसरी बार मिलेगा। इससे पहले 2017 में यही पुरस्कार मिल चुका है। यह पुरस्कार समारोह का आयोजन 6 सितंबर को स्वर्गीय मथुरा दास माथुर के जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब के द्वारा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 143 क्वेश्चन जो पिछले एक माह में यानी अगस्त महीने के बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स का अगस्त महीने का कोर्स है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें फ्लैगशिप योजनाएं हैं, बजट आर्थिक समीक्षा और योजना जो बजट के अनुसार अपडेटेड है, राजस्थान में नवीनतम कौन क्या है, ये भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा। डिटेल वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे व्याख्या के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।